श्री गणेश या गजानन को मंगलकारी और विघ्नहर्ता माना जाता है। गणपति अथर्वशीर्ष बहुत ही मंगलकारी स्तोत्र है। तो आइए इसका हिंदी रूपांतर सुनते हैं। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सभी रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, मैं रित न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो और चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दान में विज्ञान में हो। ये जगत तुमसे उत्पन्न होता है और ये सारा जगत तुम में ही लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में से प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो, परा, पशंति हो, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम ही सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। नित्य क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगीजन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भूर्व, स्व ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, इसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ का उच्चारण करें, इसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीच मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसे ये गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हम एक दंत को जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वे दंती हमें प्रेरणा प्रदान करें। ये गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश का जो नित्य ध्यान करता है वो योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। वात्र के नायक को नमस्कार, देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार,
प्रथम पति के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को, श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार है। ये अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वो सब प्रकार से सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महापातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वो पातकी हो जाता है। सहस्त्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण होता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वो वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वो विद्यावान हो जाता है। ये अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को नहीं प्राप्त होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो यानी धानी लाई के द्वारा यजन करता है वो यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं द्वारा यजन करता है वो वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मण को सम्यक रीति से ग्राह करने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वो महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वो सर्वज्ञ हो जाता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः।